हेलो दोस्तों जी, के मस्ती मासूई का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं पूछिए उसी वंश से जुड़े 30 वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप एसएससी, रेलवे या बिहार पुलिस अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए और अंत में अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप सही कर पाए। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा पुष्यभूति ही थे पुष्यभूति वंश का संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश को किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? आपका उत्तर हो जाएगा धनेश्वर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धनेश्वर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा हरियाणा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धनेश्वर किस जिले में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? आपका उत्तर हो जाएगा पुष्यभूति वंश से संबंधित था हर्षवर्धन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश का उदय कब हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति वंश का उदय हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कौन कौन से वंश उभरे? आपका उत्तर हो जाएगा मौखरी, पुष्यभूति, गुप्त, उत्तरगुप्त। ये सब वंश जो था ना गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सब उभरे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? आपका उत्तर होगा हर्षवर्धन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, प्रभाकर वर्धन कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा पुष्यभूति वंश का शासक और हर्ष के पिता थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन को किस उपाधि से जाना जाता था? आपका उत्तर हो जाए महाराजा धीराज की उपाधि से जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा राज्यवर्धन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा राजश्री बहन थे। राजश्री जो था ना हर्षवर्धन के बहन का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? आपका उत्तर हो जाएगा कन्नौज स्थानांतरित किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने कितने वर्षों तक शासन किया? आपका उत्तर हो जाएगा लगभग 41 वर्ष तक शासन किया था हर्षवर्धन ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? आपका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन प्रसिद्ध चीनी यात्री आया था? आपका उत्तर हो जाएगा हैन सांगा आया था हर्षवर्धन के दरबार में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हैन सांगा किस देश से आया था? आपका उत्तर हो जाएगा चीन से आया था हैन सांगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित धार्मिक सभा कहाँ होती थी? आपका उत्तर हो जाएगा प्रयाग में होती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग सभा कितने वर्षों में आयोजित होती थी? आपका उत्तर हो जाएगा हर 5 वर्ष में प्रयाग सभा आयोजित होती थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? आपका उत्तर हो जाएगा नागानंद, रत्नावली, प्रियादर्शकी, ये सब ग्रंथ लिखे थे हर्षवर्धन ने। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? आपका उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के समय में प्रसिद्ध था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का साम्राज्य किन क्षेत्रों तक फैला? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर भारत तक फैला था हर्षवर्धन का साम्राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा 647 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के बाद किस वंश का पतन हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा पुष्यभूति वंश का पतन हुआ था हर्षवर्धन के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के समय का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित था? आपका उत्तर हो जाएगा चालुक्य वंश से संबंधित थे पुलकेशिन द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के पास हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी के पास हुआ था। ये रहा दोस्तों टोटल आज हम 30 प्रश्न देखे पुष्यभूति वंश से संबंधित। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही जीके का महत्वपूर्ण वीडियो मिलता रहे। और हाँ, अपना अंत में स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नए टॉपिक और नए अंदाज के साथ। थैंक यू।